गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 36। अभी तक हम 35 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 36वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 35, है ना। आज हम उदाहरण नंबर 35 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 35। एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 है। क्या है? एक निशानेबाज है और उसकी लक्ष्य भेदने की जो प्रायिकता है वह कितनी है? 3/4 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 35 में? एक निशानेबाज है ना, और उसकी लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी है? 3/4 है। मतलब 4 में से 3 बार वह लक्ष्य पर ही, मतलब लक्ष्य को भेदता है ना। तो एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी है? 3/4 है। अब वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, है ना, मिनिमम, न्यूनतम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, है ना, कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता क्या हो? 0.99 से अधिक हो। किससे? 0.99 से अधिक हो। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है ना। एक बार फिर से देखिए, एक निशानेबाज है, उसकी लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 है। अब वह कम से कम, है ना, न्यूनतम कितनी बार गोली चलाए, है ना, कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की जो प्रायिकता हो वह कितनी? 0.99 से अधिक हो, है ना, 0.99 से अधिक हो, है ना। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए हम हल देखते हैं। मान लीजिए कि निशानेबाज n बार गोली चलाता है। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि जो निशानेबाज है वह कितनी n बार गोली चला रहा है। निसंदेह n बार गोली चलाना n बर्नौली परीक्षण है ना। हम मान रहे हैं कि जो निशानेबाज है वह कितनी n बार गोली चला रहा है। n कोई भी एक संख्या है, हमें नहीं पता क्या है। n हमें निकालनी है ना, तो न्यूनतम निकालनी है तो हम n निकालेंगे। ठीक है, तो हमने बस एक अज्यूम कर लिया, मतलब मान लिया कि जो निशानेबाज है वह कितने n बार गोली चलाता है। ठीक है, और निसंदेही n बार गोली चलाना मतलब n जो है वह क्या है? बर्नौली परीक्षण है ना। तो परीक्षण की संख्या कितनी है? n है। तो n क्या है? बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हमने क्या माना? निशानेबाज n बार गोली चलाता है और n क्या है? बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलो अब आगे चलते हैं। P इक्वल्स टू प्रत्येक परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। हम P किसे मान रहे हैं? प्रत्येक परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता को हम P से निरूपित करेंगे। मतलब हर बार हम जितने देखो, हम जितने भी बार लक्ष्य भेदने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, है ना, प्रत्येक परीक्षण में जो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है उसे हम P से निरूपित करेंगे। तो P क्या हुई? प्रत्येक परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, जो कि कितनी है? 3/4 है ना। ये हमें प्रश्न में दिया था कि निशानेबाज की लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी है? 3/4, है ना। तो P क्या था? प्रत्येक परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, है ना, वह कितनी है? 3/4 है। और अभी Q क्या है? लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता। देखो, P है लक्ष्य भेदने की प्रायिकता और Q है लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता। दोनों एक दूसरे के, है ना, अपोजिट है। मतलब अगर परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता P है, तो परीक्षण में लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता Q है ना। मतलब P को हम सफलता और Q को असफलता के रूप में देख सकते हैं, है ना। तो और P प्लस Q क्या हो, मतलब P प्लस Q क्या होगा? 1 होगा। P क्या है? सफलता है। Q क्या है? असफलता है। और इन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है ना। ये हमने बर्नौली परीक्षण में पढ़ा हुआ है कि P और Q का योग हमेशा 1 होगा, है ना। क्यों? प्रत्येक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता P है और लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता क्या है? Q है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमें पूरा प्रतिदर्श मिल जाएगा, है ना। तो P प्लस Q क्या होगा? है ना, प्रतिदर्श की प्रायिकता आ जाएगी। तो P अगर 3/4 है तो Q क्या होगा? 1/4। कैसे? अगर P प्लस Q मिला के 1 होता है तो और P 3/4 है तो Q क्या होगा? 1 - P होगा।
p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, तो q क्या होगा, ये जो p है प्लस का इधर माइनस में जाएगा, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो q इक्वल्स टू 1 माइनस p, और p हमें पता है कितना है, 3/4 है, तो q क्या होगा, 1 माइनस, है ना, एक में से हम 3/4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 3/4, है ना, तो उत्तर आएगा 1/4 आएगा। तो p अगर 3/4 है ना, परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो q क्या होगा, 1/4 होगा, लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4 होगी, जिसे हम q से निरूपित करते हैं। तब x का मान जब स्मॉल x है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एन सी एक्स गुणनफल क्यू एन माइनस एक्स गुणनफल पी एक्स, है ना। ये सूत्र हमें पता है कि जब x का मान x होता है ना, x का मान स्मॉल x होता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, एन सी एक्स गुणनफल क्यू की घात एन माइनस एक्स गुणनफल पी की घात एक्स। यहाँ n क्या है, यहाँ n बर्नौली परीक्षण है ना। x क्या है, x कैपिटल X का मान है, q क्या है, यहाँ पे q है लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता q है, और p क्या है, परीक्षण में लक्ष्य भेदने की प्रायिकता p है ना। इन सब के मान हमें पता है, n कितना है, सॉरी n हमें अभी निकालना है ना, n ही तो निकालना है प्रश्न में कि न्यूनतम कितनी बार गोली चलाएं कि जो प्रायिकता है वह 0.99 से ऊपर है। ठीक है, तो n हमें निकालना है, हमें q और p का मान दिया हुआ है, q का मान अभी हमने निकाला 1/4 और p का मान 3/4 हमें प्रश्न में दिया हुआ था, है ना। तो चलो हम इनके मान रखते हैं, तो एन सी एक्स गुणनफल q का मान 1/4 है ना, तो एन सी एक्स गुणनफल 1/4, और q की घात क्या था, n माइनस एक्स, तो 1/4 की घात n माइनस एक्स, और p कितना है, 3/4 है ना। p कितनी है, 1/4 है, सॉरी p कितना है, 3/4 है, तो 3/4 की घात x, है ना। तो एन सी एक्स गुणनफल क्यू एन माइनस एक्स गुणनफल पी एक्स क्या हो गया, एन सी एक्स गुणनफल क्यू का, है ना, 1/4 की घात n माइनस एक्स गुणनफल 3/4 की घात x, है ना। अब हम इनका गुणनफल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा एन सी एक्स गुणनफल 3 की घात x/4 की घात n। कैसे आया देखो, इस सबको भूल जा, सब इतना देखो, 1/4 की घात n माइनस एक्स है, मतलब 4 की घात n माइनस एक्स भी है ना। यहाँ पे 3/4 की घात x है, मतलब 4 की घात x भी है ना। तो अगर सिर्फ इतना देखें, 4 की घात n माइनस एक्स, है ना, और इसका गुणनफल 4 की घात x है, 4 की घात n माइनस एक्स गुणनफल 4 की घात x, 4 की घात n माइनस एक्स का मतलब क्या है, 4 की घात n गुणनफल 4 की घात माइनस एक्स, ये होता है ना, 4 की घात, है ना, 4 की घात n माइनस एक्स है, मतलब 4 की घात n गुणनफल 4 की घात माइनस एक्स। अभी माइनस एक्स है, अगर हम इसे नीचे ले जाएं तो प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। 4 की घात n बटा 4 की घात x, है ना, और गुणनफल में क्या है, 4/4 की घात x। तो देखो 4 की घात n बटे में 4 की घात x गुणनफल में 4 की घात x, तो 4 की घात x से नीचे 4 की घात x कट जाएगा, तो क्या बचा, 4 की घात n बचा। तो अगर इन दोनों का हम गुणनफल कराएंगे तो क्या आएगा, 4 की घात n आएगा। तो हमने इन दोनों का गुणनफल कराया तो कितना है, 4 की घात n, एन सी एक्स का एन सी एक्स आया, और ऊपर एक की घात कुछ भी हो एक ही आता है, और 3 की घात x थी, तो ये कितना आएगा, एन सी एक्स गुणनफल 3 की घात x बटा 4 की घात n, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे आया, कितना है, एन सी एक्स गुणनफल 3 की घात x बटा 4 की घात n। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं। अब दिया क्या है कि न्यूनतम एक बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 0.99 से ऊपर हो, हमें ये निकालनी है ना। न्यूनतम कम से कम एक बार लक्ष्य भेदने की जो प्रायिकता है वह 0.99 मतलब 0.99 से अधिक हो, है ना। अर्थात जब x का मान 1 या 1 से अधिक हो, है ना, तो उसकी जो प्रायिकता है वह 0.99 से ज्यादा, है ना, 0.99 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, x का मान जब तक 1 हो, है ना, न्यूनतम एक बार लक्ष्य भेदना है जब x का मान 1 हो या 1 से अधिक हो, मतलब न्यूनतम एक बार लक्ष्य भेदना, 1 से ज्यादा बार भी हम लक्ष्य भेज सकते हैं, 1 2 3, है ना, ऐसे। तो हम पी एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 0.99, है ना। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जब x का मान 1 या 1 से अधिक हो तो उसकी प्रायिकता 0.99 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये है, ठीक है, x का मान ये 0 है, और यहाँ 0 से ऊपर 1, और ये 1 से ज्यादा है, तो हमें निकालना x का मान 1 से लेके
n तक की प्रायिकता, है ना, एक से लेके एक से अधिक जितने भी। और यहाँ पे जब x का मान शून्य है ना, तो हम क्या नहीं करते, इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो इतना सा आ जाएगा। ये पूरा एक है ना, प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है ना। हमें हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम एक में से अगर इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। मानो देखो, ये है, ठीक है। अभी ढक्कन तक का मान लो, है ना, ये जो कैप है यहाँ तक का मान लो ये शून्य तक का है, ठीक है। और इसके आगे तक जो है वो एक या एक से अधिक है, और इस पूरे का जो योग है वह क्या है, एक है। तो हमें जब इतना निकालना है, जब इतना निकालना है ना, जब हमें इतना निकालना है तो हम एक में से इसे घटा देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। वही है यहाँ पे कर रहे हैं कि जब x का मान एक से अधिक हो, है ना, और उसकी प्रायिकता 0.99 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो हम x का मान जब एक से अधिक हो, उसकी जगह हम x का मान जब शून्य हो, है ना, और एक से हम उसे घटा दे रहे हैं, तो p x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब होगा 1 माइनस p, x का मान शून्य, है ना, ग्रेटर देन 0.99, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं। मतलब देखो, x का मान शून्य, तो यहां से हम जब x का मान शून्य है तो उसकी प्रायिकता निकालेंगे, है ना। तो x का मान जब शून्य है उसकी प्रायिकता क्या होगी, सूत्र है एन सी एक्स गुणनफल 3 की घात x बटा 4 की घात n, है ना। x का मान शून्य रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एन सी, x का मान शून्य है तो एन सी जीरो गुणनफल 3 की घात 0 बटा 4 की घात n। 3 की घात 0 का मतलब एक, है ना। किसी भी संख्या की घात, किसी संख्या की पावर अगर शून्य हो तो उसका मान कितना होता है, एक ही होता है। तो एन सी जीरो गुणनफल 1 बटा 4 की घात n, है ना। तो ये आ गई हमारी प्रायिकता, क्या थी, 1 - p x = 0, पी x = 0 क्या आई, एन सी जीरो गुणनफल 1 बटा 4 की घात n, ठीक है। और तो ये है 1 - NC0 गुणनफल 1 बटा 4 की घात n कितनी, 0.99 से अधिक होनी चाहिए, है ना। अब देखो हम क्या किया, ये 0.99 है, इसे हम इधर ले आएंगे, और ये जो माइनस में है NC0, एक, है ना, NC0 गुणनफल 1 बटा 4 है की घात n, इसे हम इस साइड ला जाएंगे, ले आएंगे। इस साइड हम इसे लाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, है ना। और ये जो 0.99 है ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 1 - 0.99 = NC0, सॉरी 1 - 0.99, है ना, ग्रेटर देन NC0 1 बटा 4 है ना। तो 1 में से हम 0.99 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.01 आएगा, है ना। तो 0.01 ये आ गया, ठीक है। और ये माइनस से प्लस का हो गया, तो 4C0 गुणनफल, देखो 4C0 गुणनफल 1 बटा 4 की घात n लेस देन 0.01, है ना। कुछ नहीं किया हमने, 0.9 को इधर आया, घटाया तो 0.01 आया, है ना। तो ये मान के चलो, ये, है ना, ये मान के चलो ये यहाँ पे था, है ना, और ये वाला यहाँ पे था और उसे हमने पलट दिया। तो 1 - 0.99 तो 0.01, है ना। 0.01 यहाँ पे भी ग्रेटर में है, यहाँ पे भी ग्रेटर में है ना। और ये माइनस से प्लस का हो गया, तो 4C0 गुणनफल 1 बटा 4 की घात n लेस देन 0.01, है ना। अर्थात 4C0 का मतलब क्या होता है, एक होता है ना। इसका जो मान होता है वह एक होता है, अर्थात 1 बटा 4 n, इसका मान एक कैसे होता है, 4C0 है, इसका मतलब क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल, है ना, 4 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल गुणनफल 4 में से, देखो 4 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल, है ना। और 4 में से 0 को घटाएंगे मतलब नीचे भी 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बटा 0 का फैक्टोरियल गुणनफल 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो आएगा 1 बटा 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल एक होता है ना। तो 4C0 क्या होगा, एक है, इसका मान एक होगा। तो 4C0 1 बटा 4 है लेस देन 0.01, अर्थात 1 बटा 4 है लेस देन 0.01, है ना। कितना आया, चलो अब देखो 1 बटा 4 है लेस देन 0.01 है, तो ये 0.01 यहाँ ले आ रहा है और 4n को उधर ले जा रहा है, ठीक है। तो 4n ग्रेटर देन 1 बटा 0.01, है ना। इसे हम भाग देंगे, 1 बटा 0.01 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब 4n ग्रेटर देन 100, है ना। 4 की घात n, है ना, इक्वल्स 4 की घात n
इज ग्रेटर देन 100, है ना। तो देखो 4 की घात n इज ग्रेटर देन 100, मतलब असमीका एक को संतुष्ट करने वाली है ना, ये जो असमीका है इसे संतुष्ट करने वाली n की जो न्यूनतम मान है वह कितना होगा, 4 होगा। क्यों, n की जगह 4 रखो, है ना, 4, है ना, n की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो 100 से ऊपर आना चाहिए। अगर 4 की घात हम 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, है ना। 64 कम है लेकिन हमें 100 से ऊपर चाहिए, तो n की घात हम 3 नहीं रख सकते, n की घात हम 4 ही रखेंगे। तो n की घात 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64 और 64 चौको 256, है ना। तो 4 की घात जब 4 हुई तो कितनी हुई, 256 आई, है ना। तो 256 100 से अधिक है, इसलिए असमीका एक को संतुष्ट करने वाली n की न्यूनतम मान 4 है। अतः निशानेबाज को कम से कम 4 गोली चलानी होगी, है ना। अगर उसकी जो एक कम से कम एक बार भेदने की जो प्रायिकता है वह 0.99 से अधिक हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 35 को अच्छे से समझा, बाकी हम अगले भाग में उदाहरण नंबर 36 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।